स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, उसका पार्ट 3 हमें डिस्कस करना है, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ये चैप्टर सिर्फ 9th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 10th में भी आपका इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमें 10th में भी काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देन आई विल गिव यू सम डेफिनेशन टाइप ऑफ थिंग। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल के लिए जो p ऑफ x का मतलब क्या है कि ये एक मेरा पॉलिनोमियल है इन x। ठीक है, आपको क्या पता करना है कि इसका जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, यानी px की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और वो वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, I will put 2x minus 1 is equal to 0. ठीक है, I will put 2x minus 1 is equal to 0. Then I will find out the value of x. तो ये आपको पता है, दिस इज सिंपल इक्वेशन। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1/2। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, सो दिस इज माय जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x इज इक्वल टू 1/2। अब मैं आपको पुट करके भी दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने इसी से निकाला है। मैंने आपको क्या बोला था कि जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू जैसे मैंने 1/2 डाली यहाँ पर, तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो आ जाना चाहिए। एक बार पुट करके भी देख लेते हैं। देखिए मेरे पास क्या था, px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, तो हमने क्या बोला कि x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं, आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 हमने यहां पर डाल दी, दिस इज कैंसल्ड, क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास x की वैल्यू 1/2 के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा जो पॉलिनोमियल है जीरो दे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमने यहां पर एग्जांपल क्या लिया, मैंने एग्जांपल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया अभी आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल का। सिमिलरली वी कैन से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए सबके लिए जीरोज होंगे। बट पहले आप एक बार फिर से मीनिंग समझिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ द polynomial is like, for example, zero of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, it means we will put x minus 1 is equal to 0 which gives me x is equal to 1. Okay, so we will say px is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, px इज इक्वल टू 1। आई कैन से इक्वेट करने के बाद मेरे पास क्या आया, 1 आया, तो आई कैन से 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और वी कैन से 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1, और रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, तो आई कैन से कि मेरा जो 1 है दैट इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो हो गई हमारी बात लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अगर सपोज मेरे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, देखिए हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल, मैंने ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, देन हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा है, देन जीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ा है। तो दो चीजें याद रखिए, एक तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं
उसका कोई भी जीरो नहीं होता है। A non-zero constant polynomial has no zero. Okay, and every real number is a zero of the zero polynomial. अगर आप बोलेंगे मेरे पास कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, सपोज लाइक 3, ठीक है, तो व्हाट विल से इट हैज नो जीरोस। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। एंड इफ आई से मेरे पास जीरो है, तो आई एम सेइंग एवरी रियल नंबर is a zero of this polynomial. Every real number is a zero. This is by convention only. हमें किसी इक्वेशन में इसको यूज नहीं करना है, एक चीज याद रखिएगा। अभी हमने समझ लिया कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं या जीरो पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं। अभी आपको ये भी समझना है, ये क्लियर होना चाहिए मुझे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, कि अगर मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हैं। तो हम यहाँ पर एक टाइप ऑफ पोलिनोमियल लिख रहे हैं, एंड देन मैं ये लिख रहा हूं कि उसमें कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यू कैन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा जो पोलिनोमियल है वो जीरो आ जाए, ठीक है। तो अगर मेरा पोलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोस मिलेंगे आपको, 1। अभी मैंने आपको बताया पिछली लास्ट स्लाइड में, लीनियर पॉलिनोमियल में हमें एक जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वी हैव 2 zeros, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वी हैव 2 zeros, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें 3 zeros मिलेंगे, ठीक है। यानी कि x की एक वैल्यू के लिए हमें जीरो मिलेगा, यहाँ पर x की 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए मुझे जीरो मिल रहा है, x की 3 वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए मुझे वो पोलिनोमियल जीरो देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इस पार्ट में हमने इतना समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, या आपको मैंने कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि गिवन वैल्यू इसका जीरो है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।